दोस्तों जेएसएससी की तरफ से कक्षपाल का जो भर्ती निकला हुआ है, इसके लिए बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसमें सिलेबस क्या दिया गया है, कैसे हम इसको समझेंगे, इसमें कौन सा बुक या प्रैक्टिस सेट को हमको प्रयोग करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान हमको देना चाहिए, कितना घंटा स्टडी करना चाहिए और आपको रोजाना कितने घंटे इसके लिए स्टडी करेंगे तो आपका कक्षपाल भर्ती निकल जाएगा। ये सभी बिंदु आपको समझाने वाले हैं, आपको तैयार करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इस कक्षपाल की भर्ती में सबसे अच्छा आपके पास यह है कि मात्र मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल क्वेश्चन ओएमआर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 2 घंटा का प्रॉपर समय भी आपके पास दिया जाएगा। और क्या सिलेबस है, कैसे समझना है, कैसे तैयारी करना है। आप एक लड़का है, लड़की है, कहीं से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, आइए समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कक्षपाल की भर्ती की तैयारी के लिए। कि झारखंड राज्य, जैसे बिहार है, झारखंड है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, तो झारखंड राज्य में क्या विशेष है, क्या यहाँ का विरासत है, क्या वहां का इतिहास है, क्या वहां का भूगोल है, क्या वहां का मैपिंग है, क्या खास है, क्या पॉपुलर है, क्या नहीं है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है किसमें। तो नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार शानदार स्वागत है। तो आपको आज हम बताने वाले हैं कि आप जो कक्षपाल भर्ती को भर दिए हैं, इसका तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोश जुनून का जरूरत नहीं है, बस टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है। जो सिलेबस आसान सा दिया गया है, देखने में भले ही आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इसको आसानी से समझ करके और थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन करके आप इसको अगर करते हैं तो आप कक्षपाल की भर्ती में जिस दिन जाएंगे, यानी कि आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा होगा और बुक भी आपको बताने वाले हैं कैसे क्या प्रयोग करना है, उस बुक को कैसे पढ़ना है। अपने सिलेबस को देखते हुए आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप कक्षपाल की भर्ती को भर दिए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ दोस्तों में शेयर, यानी कि जो इसको भरे हैं उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। 2026 की शानदार भर्ती होगी और यहां पे परीक्षा का जो आपका स्तर बताया गया है मैट्रिक का, ये बहुत खास है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आप काफी डीप में अपने सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाएंगे और वहीं पे आप गलती कर रहे होंगे। यानी कि आपको जब बता दिया गया कि मैट्रिक स्तर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना है, तो फिर उतना मेहनत भी आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। और 2 घंटे का प्रॉपर समय भी आपको दिया जाएगा और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, तो ओएमआर सीट पर आपका यहां पे एग्जाम भी होने वाला है। अगर हम इसका बात कर लें कि और आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे संरचना के अनुसार आपका ऑफलाइन लिखित परीक्षा लिया जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि हमारा परीक्षा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो आपका जो कक्षपाल का भर्ती है 2026 का, ये आपका ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा, लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगा और प्रत्येक यहां पे प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यानी कि आपका देखिएगा यहां पे पत्र 1 में 120 क्वेश्चन होगा, पत्र 2 में 100 क्वेश्चन होगा, पत्र 3 में आपका 120 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपका 3 अंक यहां पे दिया जाएगा, 3 नंबर आपका यहां पे अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अब यहां पे सब्जेक्ट का अगर हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे खास बात यहीं से शुरू होता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। अब ये आपका पत्र 1 हो गया। देखिए पत्र 1 में कहा गया कि हिंदी भाषा सबसे पहले पूछा जाएगा और अंग्रेजी भाषा, मतलब भाषा से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं कितने, तो टोटल क्वेश्चन आपका 120 आने वाला, ठीक है। 80 और 40 कितना हो गया, 120 नंबर का क्वेश्चन, यहां पे 120 क्वेश्चन आएगा, जो कि 360 नंबर का होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का दिया गया है। बस यहां पे आपको क्या करना है कि इसमें क्वालिफाई करना है और यहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग, मतलब हिंदी जो आज तक आप पढ़े होंगे वही हिंदी आपसे पूछा जाएगा और इसका स्तर मात्र मैट्रिक लेवल का ही रहेगा। मतलब विलोम शब्द भी आएगा तो उतना ही आसान आएगा, पर्यायवाची शब्द भी आएगा तो उतना ही आसान आएगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने भी आएगा, मुहावरा लोकोक्ति भी आएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी आएगा, तो सब आसान ही आएगा। बस आपको एक झलक उसको पढ़ लेना है, देख लेना है, तब जाकर के आपका पूरा होगा, नहीं तो दिक्कत में होगा, ठीक है। आप उसको अगर देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो काफी आसान क्वेश्चन आपके नजर से छूट नहीं पाएंगे, एक बार में आप उसको बना पाएंगे। तो ये हो जाएगा हिंदी भाषा, जो कि पत्र 1 में है, ठीक है, सेक्शन 1 भी इसको बोल सकते हैं। मतलब पहले एक ही दिन में सब एग्जाम आपका हो ही जाना है, तो पहले आपका हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का जो क्वेश्चन आपके पास देखा जाएगा वो आपका 360 नंबर का होने वाला है और 80 और 40 आप देख रहे हैं कि हिंदी का ज्यादा महत्व, यानी कि 80 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं और इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश पे कुछ कम भी ध्यान देंगे, लेकिन हिंदी पे आपको थोड़ा सा बेहतर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा हिंदी को पढ़ना पड़ेगा और हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको स्कोर करने में मजा भी आएगा। मतलब स्कोर यहां से ज्यादा मिल रहा है ना, 120 में से 80 नंबर सिर्फ आपका हिंदी से है, तो इस पे ज्यादा मेहनत आपको करने का जरूरत है। यानी कि पर डे, कम से कम पर डे 2 आवर कम से कम इसके लिए निकाल दीजिए आप, क्योंकि यहां से स्कोर करना आपको जरूरी है। और यहां से 2 घंटा अगर आप हिंदी के लिए निकालते हैं तो करीब करीब 45 से
1 घंटा मतलब 45 मिनट या 1 घंटा आप निकाल दीजिए इंग्लिश के लिए। जहां से कम नंबर है, कुछ छूट भी गया तो उतना बड़ा बात नहीं होगा। हिंदी पे पकड़ बनाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम कह रहा है, एग्जाम नहीं कहता, सिलेबस नहीं कहता तो हिंदी को नहीं पढ़ते, लेकिन ये बोल रहा है कि 80 नंबर तक आपको हिंदी को पढ़ना पड़ेगा, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये हो गया आपका पत्र 1 का। अंतिम में भी इस पर चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा और समझाते हैं आपको कि यहाँ पे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान आपको चाहिए। अब ये क्या क्या होता है, जैसे कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान, रीजनल ट्रेवल, यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज का आपको ये हमेशा रहता है। इसमें से जब भी कक्षपाल की वैकेंसी आती है तो आपको ये सिलेबस में पत्र 2 में स्पेशल 100 नंबर का आपको देखने के लिए मिल जाता है। कितने का? 100 नंबर का, जो कि 300 मार्क्स का, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का है? 3 नंबर का है, तो ये आपको 300 मार्क्स का देखने के लिए मिलता है, जो कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, जो भी झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है या जनजातीय भाषा है, उसका क्या इतिहास रहा, उसका क्या भूगोल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको ऊंच नीच करके पूछा जाता है, जो कि स्पेशल क्वेश्चन आता है इससे। और ये जरूरी होता है, यहां भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि और ये चीज कैसे कर पाएंगे, तो आप झारखंड में या कहीं भी हैं, आप वहां के निवासी हैं, तो वहां पे इसका स्पेशल बुक आपका निकलता होगा, जो कि आपका एक मैगजीन टाइप में भी निकलता होगा, पतला सा, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। वो अलग अलग ब्रांड का भी हो सकता है, ठीक है, वो आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान में आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसको स्पेशल आपको पर डे कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको देना है, ठीक है। कितना देना है? 1 से 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा इसको। अगर इसको नहीं दीजिएगा आप 1 से 1.5 घंटा, तो यहां से 100 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी आपको स्कोर करना जरूरी हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। इसको स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये काफी आसान होता है। आप इसको कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, जो पढ़ेंगे आप समझ में आएगा, क्योंकि वहां का उसका इतिहास क्या रहा है, उसका भूगोल क्या रहा है, उसके आगे पीछे की जानकारियां क्या रही है, क्या विशेष है उसमें, ये सब आप पढ़िएगा जब झारखंड का जनजातीय भाषा का ज्ञान में, तो आपको याद भी हो जाएगा एक बार में, और समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये सब तो सब सिलेबस में होता है ना, बाकी जो भी वैकेंसियां निकलती है उसमें इंग्लिश और हिंदी का तो ज्ञान लेता ही है, पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा खास हो जाता है इस वैकेंसी के लिए, इसको अलग बनाता है, क्योंकि जो भी लड़का तैयारी करे वो इसको जरूर पढ़े, और इसको जो नहीं पढ़ेगा उसका जॉब नहीं लगेगा, इसलिए इसको ऐड करके कक्षपाल की वैकेंसी को थोड़ा सा यूनिक बनाया जाता है, समझ गया। तो ये आपका झारखंड का हो गया। उसके बाद आपका पत्र 3 यानी कि सेक्शन 3 या भाग 3 बोल सकते हैं इसको हम। इसमें समान अध्ययन जनरल स्टडीज का यहाँ पे नॉलेज पूछा जाता है, जो कि 40 नंबर का होता है। अब इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, पॉलिटी भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, है ना, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सबको मिलाकर के 40 क्वेश्चन। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, स्पेशल ज्ञान, कि झारखंड राज्य, जैसे बिहार है, झारखंड है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, तो झारखंड राज्य में क्या विशेष है, क्या यहाँ का विरासत है, क्या वहां का इतिहास है, क्या वहां का भूगोल है, क्या वहां का मैपिंग है, क्या खास है, क्या पॉपुलर है, क्या नहीं है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। किसमें? तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में। इसके लिए भी एक छोटा सा मैगजीन आता है, जो कि झारखंड से स्पेशल, झारखंड स्पेशल, जैसे कि बिहार स्पेशल होता है, यूपी स्पेशल होता है, उस तरह से झारखंड स्पेशल आता है। इसको आप पढ़ेंगे तो यहां से 50 नंबर। अब आप खुद गौर करिए कि जीके का जो सेक्शन है, सामान्य अध्ययन का जो सेक्शन है आपका एग्जाम में, उससे मात्र 40 क्वेश्चन, जबकि इसमें कितने सब्जेक्ट इंक्लूड हैं? करीब 5 से 6 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, फिर भी 40 नंबर। और झारखंड राज्य का अगर स्पेशल ज्ञान आप प्राप्त करते हैं तो आपका 50 नंबर स्पेशल यहां से दिया जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है, इसको ज्यादा पढ़ना है। यानी कि ये भी ऐसा ही होगा, जहां पढ़ेंगे तो आप झारखंड के बारे में भी जान पाएंगे, और उसके बारे में काफी अच्छे से आपको जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है सामान्य गणित, जो कि गणित, अब सिलेबस है तो गणित तो रहेगा, हिंदी तो रहेगा यहाँ पे, है ना। तो सामान्य गणित से आप देखेंगे 10 क्वेश्चन मात्र पूछा जा रहा है, यानी कि गणित का महत्व उतना ही दिया गया है जितना कि इसमें बस जरूरत है, मतलब 10 क्वेश्चन ही मात्र आपको गणित के बनाने हैं। और उसमें से भी आप देखिएगा कि 8 से 9 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन तक आपको काफी ईजी लगेगा, ठीक है, ईजी लगेगा। बस 2 क्वेश्चन हार्ड लगेगा, जो टाइम टेकिंग होगा, उसको नहीं बनाना है, छोड़ देना है। अगर मैथ आपका कमजोर है तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अगर मैथ कमजोर है और 10 नंबर का मैथ पूछा है तो हम मैथ में पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा समय इसी को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बहुत कम समय देना है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो, अगर ठीक ठाक है मैथ तो थोड़ा सा रिवीजन में इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का आपसे यहाँ पे सामान्य विज्ञान, यानी कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और यहाँ पे बायोलॉजी हो गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका आने वाला है कितना? तो 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है, यानी कि आप देखिएगा सीधा आधा, यानी जीके का आधा यहाँ पे जीएस हो गया आपका। जीके से 40 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन, और जीके और जीएस को अगर हम मिला देते हैं तो इससे 60 क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे हमसे कि हमें ये बताइए कि हमारा प्रैक्टिस सेट, हम इस पढ़ तो लेंगे सभी सब्जेक्ट को, लेकिन प्रैक्टिस सेट हम कहां से लगाएंगे? तो आपको देखिए यहां पे दिख रहा होगा, एकदम न्यू पैटर्न पे आधारित, मतलब आपका कक्षपाल के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा यहां पे बुक भी निकाल दिया गया है, जो कि प्रैक्टिस सेट है, स्पेशल आपके लिए निकाला गया है और आपके सिलेबस के लिए निकाला गया है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट है। और यहां पे देखिएगा पेपर 1 और पेपर 3 से 10 प्रैक्टिस सेट दोनों से है,
है ना। और ये आप लगा लीजिएगा जरूर, इससे काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे और समझ में भी आएगा। तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका लिंक हम बुक का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया, ऑनलाइन परचेज करके इसको मंगवा लीजिए और इसको जरूर प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। 20 दिन में खत्म हो जाएगा या 25 दिन में इसको खत्म करिए, लेकिन सारे क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, समझिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा साइड से, ताकि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन हम रिवीजन करने में पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा निकाल दिया गया, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। बाकी इस बुक को हम मतलब इसका जो नॉर्मल पीडीएफ वगैरह है जो आप डेमो के तौर पे देख सकते हैं, इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, वहां भी आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम मेरा अगर नहीं ज्वाइन किए तो फ्री का टेलीग्राम चैनल है आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के, या उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, वहां बहुत सारा अपडेट देते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और इस बुक का डेमो भी हम वहां पे भेज देंगे, ताकि देख करके आप इसको मंगवा लीजिएगा ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे लिंक बुक का डायरेक्ट दिया गया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक काफी हेल्प करेगा आपका कक्षपाल की भर्ती में। झारखंड कक्षपाल का स्पेशल बुक निकाला गया है, जो कि आपका प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए 20 प्रैक्टिस सेट आपके पास हो जाएगा, जिससे काफी मदद आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर हम इसमें बात कर लें आपके सिलेबस में, दोस्त तो ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये दो चीज को आप नहीं छोड़ सकते हैं। पहला क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान और दूसरा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। ये दो को आपको कवर करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कक्षपाल बनने जा रहे हैं। तो ये दोनों में नंबर भी सबसे ज्यादा है और यहां से आपको बहुत बड़ा समझ जो है झारखंड राज्य से संबंधित बनेगा। उसके बाद आपका हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साथ में आप यहां पे जीके को, यानी कि जीके से 40 क्वेश्चन है और साथ में जीएस को भी कर लेते हैं। तो बस ये सब, अगर मैथ को इग्नोर भी कर देते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। इंग्लिश को इग्नोर भी कर देते हैं, फिर भी जितना बता दिया है जो सब्जेक्ट, उस पर अगर पकड़ आपका बन जाता है तो आपका बिल्कुल कक्षपाल निकल जाएगा। यही होता है रणनीति की क्या पढ़ना है और क्या छोड़ करके चलना है, किसको कितना पढ़ना है, किसको कम पढ़ करके चलना है। अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो किसी भी वैकेंसी के साथ उस स्ट्रेटजी को लगा करके आप सही समय से सही क्वेश्चन को बना पाते हैं और आपका तैयारी भी फुलफिल हो पाता है, यानी कि अच्छा तैयार आप हो पाते हैं उसके लिए। इसलिए जो आपके पास सिलेबस दिया गया है, अलग बात है कि इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, लेकिन तीनों भाग में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है उस पर टिक लगाइए और उसको किसी भी हालत में किसी भी वजह से पढ़ना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। और ये दोनों आपको हम बता रहे हैं कि काफी आसान लगेगा आपको पढ़ने के, जब पढ़ने के अंतराल में आप देखिएगा काफी आसान लगेगा, क्योंकि ये कहानी के तौर पे आपको याद होते जाएगा। और जिस समय एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको मन करेगा कि ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता तो हम बना देते। अभी सोच रहे होंगे आपके इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो छोटा सा किताब जो स्पेशल झारखंड का आता है, जनजातीय ज्ञान क्षेत्रीय ज्ञान का आता है, वो आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता तो हम इसी से बना देते। बेकार इसमें मैथ और साइंस और जीके जीएस इंक्लूड किया है। ठीक है, आप ये सोचेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तब, थोड़ा सा जानकारी आप उसका ले लेंगे तब। और इसका भी बुक अगर चाहते हैं हम सजेस्ट कर दें, इसे बहुत सारा ब्रांड का झारखंड में मिलता है बुक, लेकिन आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, या आप मतलब नीचे कमेंट करिएगा तो आपका वीडियो भी हम स्पेशल बना देंगे उसके लिए। ठीक है, ताकि आप बेस्ट बुक के साथ तैयारी कर सकें। बाकी प्रैक्टिस सेट तो आपको हम बता ही दिए। तो यहाँ पे हिंदी काफी खास हो जाता है आपके लिए, 80 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको अंग्रेजी भाषा से 40 क्वेश्चन, अगर अंग्रेजी अच्छा है तो ही करिएगा, नहीं अच्छा है तो ज्यादा ध्यान आपको हिंदी पर ही देना है। ठीक है, ऐसे पूछा तो जो दोनों जाएगा आपका। बाकी और भी आपको बता दिए, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर सिलेबस को समझना है तो नॉर्मल आपको समझ में आ ही गया कि आपका 3 पेपर होगा, पत्र 1 होगा, पत्र 2, पत्र 3 होगा, और तीनों में से क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आपको हम समझा दिए। अब आगे चलिए सिलेबस के तौर पे देखते हैं क्या है। तो आपका ओएमआर आधारित ऑफलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी, और यदि परीक्षा विभिन्न समूह में लिया तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ा तो किया जाएगा। और 3 पत्र होंगे, तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग भी इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर माइनस भी किया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर माइनस भी किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो पढ़ाई वैसा ही करेंगे, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है पूरा उसको बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है उसको आप स्किप करके, यानी कि छोड़ करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहां भाषा का ज्ञान जो आपका है, हिंदी जो आपका पूछा जा रहा है, तो हिंदी में क्या क्या है देख लीजिएगा। आपको बताए कि कहां कहां से क्वेश्चन आपका आएगा। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह का हिंदी व्याकरण से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हिंदी अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा में भी वही 20-20 क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन है, तो उससे रहेगा अंग्रेजी व्याकरण यानी कि ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा और अनुच्छेद से क्वेश्चन रहेगा। पत्र 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा है, तो उससे कहां कहां से क्वेश्चन आएगा देख लीजिएगा। क्षेत्रीय भाषा जो आपका है, इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, ये सब भाषा में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। ठीक है,
एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये सभी जो लैंग्वेज आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको एग्जाम में चुनने को बोलेगा, जो भी आपका अच्छा है उसको चुन लीजिएगा। यानी कि अगर आप हिंदी पे मेहनत किए हैं, 80 नंबर का हिंदी पूछा जा रहा है ना पत्र 1 में, अगर हिंदी पे मेहनत किए हैं तो हिंदी ही यहाँ पे चुन लीजिएगा, आसान हो जाएगा। वहां भी बना दीजिएगा, यहाँ भी बना दीजिएगा, तो आसानी से ही निकल जाएगा। आपको हम बताए कि सिलेबस देखने में भले ही आपको भास्ट लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सिलेबस उतना बड़ा है नहीं, क्योंकि एक हिंदी पढ़िएगा वहां भी बनाइएगा और यहाँ भी आप क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान में उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भाषा आपको आता है आप वहां पे चुन सकते हैं, भाषा का यहाँ पे विकल्प भी दिया गया है ना, ये चीज। अब बाकी इसका और भी जानना चाहते हैं क्या पूछा जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन में अच्छे से बताया गया है, लेकिन आपको इतना ही बता रहे हैं कि आप अपने जो भाषा आप जानते हैं, अंग्रेजी आपका अच्छा है तो अंग्रेजी चुन लीजिएगा, संस्कृत पढ़े हुए हैं तो आप संस्कृत चुन लीजिएगा, संथाली जानते हैं तो संथाली, बंगला जानते हैं तो बंगला, यहाँ मुंडारी मुंडा भाषा है, खड़िया है ना, कुड़गु उराव है, कुरमाली है, इस तरह का बहुत सारा भाषा है जिसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पत्र 3 में आपका सामान्य ज्ञान बोला गया, तो सामान्य ज्ञान से तो वही जानते हैं कि झारखंड राज्य से संबंधित बाकी आपका ये वर्तमान घटनाओं हो गया, वातावरण हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, उसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। गणित में भी आप जो भी आपका न्यूमेरिकल होता है, बाकी आपका जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होता है, अर्थमेटिक से होता है, वही पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आना है। तो ये आपका सिलेबस बताया गया है, जो कि आप इसको अगर पढ़ते हैं और साथ में हम जो बताए हैं प्रैक्टिस सेट अग्रवाल एग्जाम कार्ड का उसको लगाते हैं, तो हमें लगता है कि एग्जाम में काफी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे और अपने सिलेबस से बेहतर ढंग से आप इसको मतलब वहां पे ढाल पाएंगे। मतलब आपको समझ में आएगा कि हम जो पढ़े थे उससे 80% 90% क्वेश्चन आ रहा है और हम बिल्कुल कक्षपाल की भर्ती को पास कर जाएंगे। और टाइम बांध दीजिए, बिल्कुल टाइम बांध दीजिए, यानी कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी को एकदम पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताया कि 2 घंटा लगभग इसको दे दीजिए आप अभी से। ठीक है, आपके पास समय, क्योंकि फॉर्म भराना आप शायद इंड हो गया है, तो आप इसको समय दे दीजिए। उसको जनजातीय भाषा जो है इस पर भी आप 2 घंटा रोज दे दीजिए आराम से पढ़ने के लिए। उसको दिए जो झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान है इस पर भी 2 घंटा दे दीजिए, और 2 घंटा बस आप 10 दिन 15 दिन दे करके देखिए ना, आपको समझ में आया कि बहुत कुछ नॉलेज हो चुका है। फिर समय को घटा भी देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपका समान अध्ययन है, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाते आ रहे होंगे, तो इसको भी करीब 1 से 1.5 घंटा इसको भी दे दीजिए पढ़ने के लिए रोज। प्रैक्टिस सेट, इसमें प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाइए, इसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पे मत पढ़िए, इसको प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाइए, जो बुक बताए हैं उसमें है प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसको सामान्य गणित, इसका अगर प्रैक्टिस आपके पास है पहले से तो थोड़ा कर लीजिएगा, नहीं है तो बिल्कुल इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट बन जाएगा। जितना बताए हैं बस उतना कर लीजिएगा, तब इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। अगर आपका गणित अच्छा नहीं है तब, अच्छा है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका सामान्य विज्ञान हो गया, इसका भी प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से होगा कि क्वेश्चन आपके नजर के सामने आएंगे और वही क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाएंगे तो आराम से आप तुरंत बिना समय लिए आप टिक लगा देंगे। प्रत्येक आपको भाग के लिए 2-2 घंटा का समय दिया जा रहा है, मतलब 6 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है सभी के लिए, समझ गए। तो टाइम का तो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है कि आपको क्वेश्चन सही बनाना है। सही नहीं बना पाएंगे तो फिर आपको खुद लगेगा कि मेरा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सही बनाने के लिए आपको थोड़ा समय भी अपने सब्जेक्ट पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा हो गया, अगर अच्छा नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं, और यहाँ पे सामान्य गणित हो गया, अगर अच्छा नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो सब चीज है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस पर जितना नंबर दिया जा रहा है उतना ही आपको टाइम भी उस पर देना चाहिए पढ़ने के लिए। और तब देखिएगा कक्षपाल की भर्ती अभी 2026 में आए, 27 में आए, 28 में आए, कभी भी आएगी, आपका यही तरीका काम करेगा और आप इससे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बताने के तरीके से आपका अगर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाता है तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। लेकिन इस सभी चीज पर ध्यान लोग नहीं देते हैं, लोग को सिलेबस भी पता नहीं होता है, वो जीके जीएस को पढ़ रहे हैं, जाके कक्षपाल की भर्ती का एग्जाम देंगे, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहां से पूछा गया, जबकि पहले ही बता दिया गया था कि झारखंड राज्य संबंधित क्वेश्चन हम पूछेंगे, जनजातीय भाषा से क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो ये चीज बता दिया गया। बाकी सिलेबस को भी अच्छे से समझा दिए। इस फॉर्म के बारे में भी आपको काफी अच्छे से हम पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्म आपका जो है यहाँ पे भराना स्टार्ट हो चुका था 9 जनवरी से, और 8 फरवरी तक इसका लास्ट डेट दिया गया था। 11 से 13 फरवरी आपका करेक्शन का डेट होगा, ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्म में गलती वगैरह हो गया भरने में तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं फॉर्म को एडिट में जाकर के। 11, 12 और 13 फरवरी तक आपको डेट दिया गया। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे है, कितनी क्या वैकेंसियां थी सब आपको बता चुके हैं। पहले भी वीडियो हमारा आप देखे होंगे जरूर, और नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को देख लेंगे। क्या उम्र वगैरह था ये भी हम बता चुके हैं। और आपको सबसे पहले यहाँ पे शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक परीक्षा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। मतलब सिर्फ मापदंड यहाँ पे लिया जाएगा, ये भी बता दिए थे आपको। और कितना कितना हाइट है ये भी आपको हम सब बता दिए थे, अभी भी लिखा हुआ, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे रनिंग भी है, 1600 मीटर का रनिंग है मेल के लिए और 1600 मीटर फीमेल के लिए, लेकिन 6 मिनट का समय मेल के लिए, 10 मिनट का समय फीमेल के लिए है। डॉक्यूमेंट सब चीज आपको बता दिया था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ये सिलेबस का वीडियो था, इससे पहले फॉर्म का वीडियो हम काफी अच्छे से आपको बता
बता के समझा भी दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक करिएगा तो आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से मेरा जरूर जुड़ जाइएगा, जो कि फ्री का है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम के सर्च बटन पे जाकर सर्च कर लीजिएगा आनंद स्टडी ऑनलाइन, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उससे जुड़ कर रहिए। वहां बहुत सारा अपडेट भी देते हैं, आप हमसे बात भी वहां पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो बताए अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से तैयारी करिए, जो बताए हैं फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।